आप सभी को राम राम। आत्मा ज्ञान यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी को राम राम। आज के विषय कुछ अध्यात्म ज्ञान के बारे में बताएंगे। गीता ज्ञान के बारे में भी कुछ वर्णन किया जाएगा, जिससे मोटिवेशन भी मिलेगा। चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कृपया ध्यान से सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान सभी के पास जाना चाहिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करें, प्यार दें, आपकी यदि कृपा होगी। चलो चलते हैं। अभी भागवत गीता का ज्ञान हमारे जीवन शैली पर भी प्रकाश डालता है। गीता से प्रमाणित ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। गीता ज्ञान से मनोशक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मशक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धर्म और अधर्म के प्रति जानकारी मिलती है, इसमें भी प्रेरणा भी मिलती है और लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा भी मिलती है। अपने जीवन में और अपने कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित भावना का पाठ मिलता है। एक अच्छा लीडरशिप और एक अच्छा संदेश वाहक और सुझावकर्ता के रूप में मिलने पर टीम को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर ये दर्शाया गया श्री कृष्ण जी ने भी एक अच्छा गढ़वाला बनकर अर्जुन को जीत दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पूरी महाभारत का में रोल अर्जुन का ही था ना, अर्जुन ना, श्री कृष्ण जी का ही था। पूरा ही महाभारत में श्री कृष्ण जी का ही पूरा रोल था। और अभी चलते हैं आगे। सतोगुण वाला व्यक्ति सदा दयालुता, मैत्री भाव, अक्षमा करने वाला, नम्रताशील और सहनशील होता है। फिर आता है रजोगुण वाला व्यक्ति मौज मस्ती और मनोरंजन में धन खर्च करने वाला होता है। फिर आता तीसरा तमोगुण वाला व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देने वाला, दूसरों का हित करने वाला तथा अपराध करने वाला होता है। गीता ज्ञान सभी गुणों से परिचित भी करवाता है। यानी गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ भी है और इसमें हमें अपने जीवन काल में कार्यों की भी प्रेरणा और शिक्षा भी मिलती है। मन के ही अंदर मंदिर है, अंदर वालों को भगवान में विराजमान है। इसलिए सिर्फ अंदर से श्री कृष्ण की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है और अपने जीवन में अमल में लाने की ज़रूरत है। यानी अंतरात्मा की बात सुन के मन के अंदर आपसी द्वंद्व के बीच सकारात्मक ऊर्जा के साथ धर्म का और सच्चाई का साथ देने की ज़रूरत है। महाभारत हमारा इतिहास भी है और लोभ लालच बुरी बला इसके बारे में भी बताता है। मनोस्थिति, मन को सुदृढ़ करना और आत्मविश्वास को जगाना तथा मनोविज्ञान से ज्ञान प्राप्ति तथा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मसंयम, इसमें आत्मसंयम की बहुत ज़रूरत होती है भाई। आत्मसंयम के बारे में बताते हैं अभी आपको। अपनी आत्मा के अंदर शांति और संयम रखना बहुत ज़रूरी है। क्रोध, अंदर के क्रोध का समर्पण करना और फिर विवेक और बुद्धि से फैसला लेना चाहिए। कहीं प्रशंसा मिलेगी उससे तो कहीं नाराज़गी का भाव भी मिलेगा, क्योंकि हर तरह के व्यक्ति होते हैं। ज़रूरी नहीं प्रशंसा ही मिले, लेकिन अपनी तरफ से अच्छा करें, वहाँ पर प्रशंसा भी मिलेगी। कुछ बुराई भी करेंगे लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी ने अपने कार्य के प्रति निरंतर करता रहना चाहिए, अच्छा करते रहें। कोई कहने वाला कुछ भी कहे, उनका काम तो कहना कुछ न कुछ है ही। तो इसलिए अपना कार्य निष्ठा के साथ करते रहें, मेहनत के साथ करते रहें, ईमानदारी के साथ करते रहें। उसका फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा पक्का। लेकिन एक चीज़ और ख़ास बता देता हूँ आपको। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कहते हैं भाई हम काम करते हैं फल के लिए करते हैं। ठीक है, हमारा काम करना हमारे वश के अंदर है। जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे वश में है, फल हमारे वश में नहीं है। जो हमारे वश में है वो तो हम कर ही सकते हैं, उसकी चिंता भी करनी चाहिए। हमें अपना काम की चिंता है, हम अपने काम करेंगे, अच्छी तरह के लगन से करेंगे, मेहनत से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, वो हमारे वश में है और उसकी चिंता करनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ हमारे वश में नहीं है, कुछ भी हो, उसकी चिंता तो व्रत में करनी, उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। जो हमारे वश में ही नहीं, क्या फ़ायदा है? जो हमारे वश में नहीं उसकी चिंता करके भी हमारे को मिलेगा कुछ नहीं, क्या फ़ायदा उसका? इसलिए फल हमारे वश में नहीं है, उसकी चिंता हम क्यों करें? जो भगवान ने देना है वो देगा।
हमारा कर्म है काम करना, भाई उस काम पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए मुझको अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए, अपने कार्य में निष्ठा भाव गीता ज्ञान से यानी कहीं पर मिलेगी दवाएं तो कहीं पर भावनाओं में दुर्भाव भी मिलेगा। इसलिए मुझको अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए, अपने कार्य में निष्ठा भाव के साथ समझ भावना होनी चाहिए। कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। कहने वाले कुछ न कुछ कहते रहेंगे। नंबर 1, अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा के घोड़े पर सवार होना चाहिए। अपने देखने का और सोचने का नजरिया पारदर्शी रखना चाहिए। तीसरा नंबर है, अपने आत्मविश्वास और आत्मशक्ति को मजबूत करना चाहिए। चौथा, अपने अंदर के सलाहकार बुद्धि से, विवेक और समझदारी से काम लेना चाहिए। पांचवा, अपने अंदर की कार्यक्षमता को बढ़ाना और समय का पालन करना चाहिए। छठा, ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने कार्य से न्याय करना चाहिए। हौसले बुलंद लक्ष्य के प्रति सच्ची भावना रखना चाहिए तथा सच्चाई का साथ देना चाहिए। भावार्थ यही है, मनुष्य के अंदर भगवान जागृत करें और मनुष्य के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। बेशर्ते दिल में तूफान और मन में दृढ़ संकल्प हो, जज्बा और जुनून होना चाहिए तथा आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए। सकारात्मक सोच होनी चाहिए, हौसले बुलंद हो, मानसिकता सकारात्मक होनी चाहिए। उम्र और समय का कोई महत्व नहीं, क्योंकि सोचने के नजरिए में ये पर निर्भर है। फिर समय में उम्र और कार्य मनुष्य की मुट्ठी में हुआ। जय ओम। आज का संस्कृत इतना ही है, काफ़ी। आदमी ने ये कभी नहीं सोचना चाहिए ये कार्य मेरा वश का नहीं है, इसमें कार्य कोई इसमें उम्र बाध्य नहीं है, कोई कुछ बाध्य नहीं। आदमी के अंदर काम करने की अक्षमता, कौशल कुशलता होनी चाहिए और उसके लगन होनी चाहिए। हमें ये करना, दिल में अगर दृढ़ संकल्प है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ये आदमी की कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है। बाकी आज के संस्कृत में इतना ही। कल के अध्याय में अलग से कुछ और विषय लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। ओके।